हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रात के बजने वाले हैं 12। इतने मैसेजेस है ना, बच्चा इतना ज्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। और मैं सबको एक ही बात बोल रहा हूं कि चचा, ओरे चचा, अपनी तैयारी बर्बाद मत कर। बहुत रातें जलाई है तूने, बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है, तब पिछले 3-4 महीने में इस काबिल बना है कि तूने एनडीए का सिलेबस कंप्लीट करा है या कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन लास्ट में आके ये डिमोटिवेट होके और कुछ गलत स्टेप्स लेके अपनी तैयारी बर्बाद मत कर। ये हर साल बच्चा करता है, हर साल समझाता हूं, जो समझ जाता है उसके नैया पार हो जाती है। भाई लास्ट देखो जी, एनडीए के सब्जेक्ट है 10, ठीक है जी। आपने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कुछ पढ़ना बाकी है, पढ़ लिया है, सब कुछ बर्बाद है अगर आज आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब बोलोगे सर क्या नया है सब प्रैक्टिस करने में, आप करवा तो रहे हो प्रैक्टिस। मैं समझाता हूं क्या नया है प्रैक्टिस करने में। देखो ध्यान से समझना, ये शायद 5-7 मिनट आपका 1 महीना पूरा बदल दे और आपकी जर्नी कहीं और ही ले जाए। ध्यान से सुनना इस बात को। भाई साहब 2 पेपर अपने, पेपर 1 पेपर 2, दोनों पेपर को ना आप समीकरण, दोनों पेपर का समीकरण समझो कि कैसे सारी साइकोलॉजी यूपीएससी आपकी टेस्ट करता है। पेपर 1 मैथ है जो भी 120 क्वेश्चन वो 2.5 घंटे में पूछ रहा है। पेपर 2 जीएटी है जो 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे में पूछ रहा है। जीएटी में जिसने बच्चे ने पहले पेपर दे रखा है, कहीं और प्रैक्टिस दी है, सबको पता है जीएटी में 2.5 घंटे में 150 क्या 300 क्वेश्चन भी कर देगा बच्चा, इतना टाइम बचता है जीएटी में। लेकिन मैथ में अलग अलग चैलेंजेस है, अब उन चैलेंजेस पे काम नहीं कर रहे हो। भाई साहब 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसमें 2-3 कंडीशंस अप्लाइड हैं। आपको एक लिमिटेड वर्क स्पेस में सोल्व करना है। अभी क्या कर रहे हो, रजिस्टर पे रजिस्टर भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। 20 क्वेश्चन कर रहे हो, 40 पेज भर दे रहे हो। भाई साहब पेपर में तो उसी रफ पेज को यूज करना है जो दे रखा है आपको। तो फिजिकल पेपर क्यों नहीं दे रहे हो? एक फील, जो पेपर की फील है ना, वो लिया करो। गलती कर रहे हो आप। भाई साहब आपको फील लेनी है, 2-3 तरीके हैं। या तो एक काम करो, यूपीएससी वेबसाइट पे जाओ, कोई पुराना पेपर डाउनलोड कर लो और देखो कितना पेपर मिलता है आपको, और उसी में सोल्व करो। उसी में 120 से 120 क्वेश्चन करो। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप अभी 120 में से 60 क्वेश्चन कर पा रहे होगे ना, उस पेपर में 40 कर पाओगे। उस लिमिटेड, आप किसी को साइज बड़ा बड़ा हो सकता है लिखने का, ये सब चीजें कौन ध्यान रखेगा? पेपर के हिसाब से तैयारी कौन करेगा? तुम करोगे। तो चचा एक काम करो, वैसे तो मैंने कल परसों वीडियो देखी थी, चित्रा मैम ने वीडियो बनाई है जिसमें वो फ्री मॉक टेस्ट दे रही है। उन्होंने क्या करा है सर, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि सर जैसा एनडी का पेपर आता है ना, बिल्कुल मैंने वैसा का वैसा पेपर बना दिया, उसी साइज का बना दिया है, ताकि बच्चा उतने ही साइज में करे। या तो फ्री मॉक टेस्ट वो लगा लो, वो नहीं लगाने कोई बात नहीं, मत लगाओ जी। आप एक काम करो ना, आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लो, वहां से लगा लो। देखो जीएस में क्या होता है ना, जीएस में मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, जीएस में आपको सोचना है और आंसर मार्क करना है, सोचना है और मार्क करना है, ऐसे होता है जीएस में। मैथ में आपको सोल्व करना है। तो दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजी रखो जी। आप क्या करो, यहां तो करो प्रॉपर सोल्व उस गिवन टाइम फ्रेम में। यहां पे आप जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने लगाओ। अनअकैडमी एक मॉक टेस्ट सीरीज ला रहा है, अभी बहुत ही गजब मॉक टेस्ट सीरीज लाने की बात कर रहा है अनअकैडमी। आपने देखे होंगे, हम अलग अलग उस पर उसका प्रमोशन भी कर रहे हैं, आपने देखी होगी वो चीज। वो क्या है भाई, क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्वेश्चन कर लो। यहां पे टाइम फ्रेम की आपको नीड नहीं है, टाइम फ्रेम की यहां नीड है। तो वो मॉक टेस्ट दो, आप ऑनलाइन भी दो, ऑफलाइन भी दो, सारे दो, मना किसने करा है। लेकिन 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, इस चीज की प्रैक्टिस लगाओ। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों चीजें होनी चाहिए, वरना तो सारी की सारी तैयारियां बर्बाद कर लोगे, बता रहा हूं मैं। देखो मैं दे रहा हूं ऑनलाइन पेपर, मैं आपको ऑनलाइन घातक सीरीज करा रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए करा रहा हूं। लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग चीजें और भी करनी है। किताबें लेके नहीं बैठनी है। कभी सोचे किताब लेके बैठ गई, पेपर लेके बैठना है, पेपर, और टाइम फ्रेम में लेके बैठना है। और बेस्ट रहेगा, जैसे कल संडे है, मैं आज ये वीडियो इतनी रात को क्यों बना रहा हूं, बिकॉज कल है संडे। तो कल वो जो मैम का जो पेपर आ रहा है ना, वो मॉक टेस्ट, मैम ने बोला कि सर इस पेपर को मैं चाहती हूं बच्चे जो टाइम होता है ना 10 से 12:30, मैथ उसी टाइम पे सोल्व करे, उसी टाइम फ्रेम में सोल्व करे। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं बता देता हूं, ये तो बड़ी अच्छी चीज शुरुआत करी आपने। देखो जी, जीएटी में अगर आप ऑनलाइन लगा लोगे पूरा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जीएटी में टाइम की कमी नहीं है, आपको कुछ सोल्व नहीं करना है, क्वेश्चन आता है मार्क करना है, आता है मार्क करना है। उसमें एक अलग स्ट्रैटेजी है जिसको पेपर से 2-4 दिन पहले बात करूंगा मैं। इसमें मैथ में आप सोल्व करने की आदत डालो, कंप्लीट पेपर। ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन भी करो, ऑफलाइन भी करो, लेकिन पेपर की एक फील लो। अगर पहला पेपर आपका क्लियर नहीं होता है मैथमेटिक्स, तो चचा नहीं हो पाएगा। फिर ऑनलाइन भी करो,
बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला रहे हैं आज के टाइम पे। सबकी क्लासेस अटेंड करो, लेकिन चाचा साथ साथ पेपर की फील ले लो, बस उस पेपर की फील मिस ना हो जाए। वहां पता लगे आपकी आदत तो इतनी ज्यादा है कि 10 पेज में 4 क्वेश्चन कर रहे हो, 5 क्वेश्चन कर रहे हो। अरे वहां तो टोटली 10 पेज मिलेंगे, फिर क्या करोगे? एक्चुअल पेपर बच्चे, जैसे आप पेपर में अटेम्प्ट करना चाहते हो वैसे करो। गड़बड़ कर रहे हो, ये सब चीजें कोई बताता नहीं है और आप सोचते नहीं हो, और पेपर में जाके फिर वहीं सांसें फूल जाती है। और मुझे इस बार टारगेट ही है मेरा, पेपर में जाने से पहले इतना कॉन्फिडेंस भर देगा सारा भाई सुमित, इतना कॉन्फिडेंस भर देगा कि टेंशन ही नहीं है। पेपर आसान आए मुश्किल आए टेंशन ही नहीं, अपने को सारी चीजें पता है, पेपर आने तो दे तू। ये कॉन्फिडेंस लेके मैं चाहता हूं आप जाओ पेपर में और आग लगा दो। और सारे एजुकेटर्स को थैंक यू बोलना, मैं नहीं कह रहा थारा भाई सुमित को आप थैंक यू बोलो, सबको थैंक यू बोलना, सब एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो एफर्ट है वो राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो जाने मन जितना पढ़ रखा है उसकी प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो, जितना पढ़ना बाकी है पढ़ने के बाद प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो। लेकिन बिना प्रैक्टिस के अपनी जो आप 1 महीने की प्लानिंग बनाने वाले हो ना, उसमें कहीं पे प्रैक्टिस ना छूट जाए। कोई सोच रहा है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके चला जाऊंगा, तो चाचा वापस अगले साल मेरी वीडियोज ही देख रहे होगे। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होना। और मैंने बोला है टाइम फ्रेम में कर ले, जिसके मैंने तो रास्ते बता दिए हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, रास्ते बहुत है, करने वाला बन तू। कोई बताता नहीं है कि ऐसे करना है, तो मैं बता रहा हूं अब करना। कल संडे है, कल अभी हुआ नहीं ना, हो गया कल, नहीं हुआ नहीं अभी, कल संडे है, बता रहा हूं। चाहे तो प्रिंट आउट यूपीएससी प्रीवियस ईयर निकाल के ले आइयो, या फिर जो मैम के बता रहा हूं मैम का फ्री मॉक टेस्ट ले आइयो, लेकिन सोल्व करिए उसी पेपर में, पता लगेगा आपकी एफिशिएंसी रियल में क्या आ रही है। कर लिए, उसके बाद जब समझ में आ जाए, आपको सब कुछ समझ में आ जाए, उसके हिसाब से अपना पेपर बनाओ। और फिर जो अनअकैडमी के ऑनलाइन टेस्ट हम लेकर आ रहे हैं, पूरी टीम अनअकैडमी लेकर आ रही है, वो करो। इतना सब कुछ हर कोई दे रहा है, फायदा उठाओ भाई, फायदा। अगेन इसी चीज के साथ वीडियो खत्म कर रहा हूं, अपनी तैयारी बर्बाद मत करो, वर्क स्मार्टली। पता है हार्ड वर्क तो आप कर रहे हो, इस टाइम आप जग रहे हो, वीडियो देख रहे हो, या सुबह उठ के वीडियो देख रहे हो, हार्ड वर्क में कोई शिकायत नहीं मुझे, बट वर्क स्मार्टली। जितना पढ़ लिया उसको समेटो, यही इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे देना था। प्लीज प्लीज तैयारी को राइट डायरेक्शन। टेक केयर, जय हिंद।